नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम वीडियो का जो आपका 27 जून 2023 का जो री एग्ज़ाम हुआ है, जो प्रथम शिफ्ट का पेपर है, आज इसे हम वीडियो में सभी 150 क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इसमें आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे। साथ ही इसमें सभी 150 क्वेश्चनों को हम करेंगे। आप एंड तक बने रहना, यानी अंत तक बने रहना। और साथियों, आपको अगर कोई सवाल समझ नहीं आता है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथियों, इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, परंतु मैं बोलूँगा उसके साथ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें। साथियों, ये इस पेपर में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिंदी से, हिंदी में इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अविष्ट का सही संधि विग्रह है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवे प्लस इष्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है अपादान कारक युक्त वाक्य है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चनों में से सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अति। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 5 में पूछा है किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सदवा इंटू निधम्वा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शक्ति के अनुसार। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्य हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आप देख लेना है इसमें। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्न में से किस रस का स्थायी भाव रति है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनुप्रास अलंकार। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है फूले कांस सकल महिछई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन पढ़ के सही आंसर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो सब कुछ जानता है, यानी बहुज्ञ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। एक मिनट रुकिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुज्ञ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जहां जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अगम्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा है उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नमीलन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राम को रूप निहारित जानकी कंकन के नग की परछाई पंक्ति में कौन सा रस है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें श्रृंगार रस है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। साथियों 15 में पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ज्योत्सना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वृक्ष द्रुम विपट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निर्झर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पाषाण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चिकना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी चिकना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा है परिवार शब्द का तत्सम क्या होगा। परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिपदा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी छिपकर टोह लेने वाला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कृतज्ञ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा है निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समितियां, यानी बहुवचन हो जाएगा समिति का, समितियां।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मन, मड़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा है एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अच्छे बुरे का अंतर न करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा है कौन सा शब्द तद्भव है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खजूर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आंसू, आंसुओं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा है किस त्रिकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अपरा, अपार, दूसरी, जिससे पार न किया जा सके। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूछा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आकृति, यानी धाम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा है निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए, यानी डींग मारना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नरेश घर गया, उसने मां को देखा वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नरेश घर गया और उसने कुष्ठबंध मां को देखा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसमें आपको साथियों प्रत्यय बताना है, तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं साथियों, ये आपको गद्यांश दे रखा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक का आंसर देने होंगे। साथियों इस गद्यांश को न मैं पढ़ के इसके आंसर बता देता हूँ, आप आंसर चेक कर लेना। इसके बाद में जैसे हम अगला नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो इसके अलग अलग भागों में, जैसे हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग और जीएस का अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, जब चिड़ियाँ एक साथ जाती हैं तो खालिस्तान वाक्य पूरा कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें पूछा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संगठन में शक्ति है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, तिनके की क्या विशेषता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प फ ब भ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनादि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रजभाषा के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 उपभाषाएं हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन में पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। ताई, ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कहानी। साथियों ये भी आपकी प्रेमचंद की है, ये भी प्रेमचंद की है और आपकी ये भी प्रेमचंद की है, जबकि आपका जो ए ऑप्शन है यानी ताई, ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहते हैं कहेंगे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी औपचारिक पत्र कहेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, निम्नलिखित दोहा किसका है। माला तो कर में फेरी, जीव फिरे मुँह माही, मनुआ तो मुँह तिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कबीरदास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा
सीखता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सुनना और समझना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चांद सांस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, राहुल सांकृत्ययन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 50 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी यात्रा व्रत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। साथियों आपके जो हिंदी के क्वेश्चन थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। जितने भी आपके बहन भाई हैं, चाहने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे सभी लोगों का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में साथियों कथन और धारणाएं दे रखी हैं। कथन दे रखा है कंपनी एक्स का कॉफ़ी पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचारित कॉफ़ी की तुलना में स्वाद में काफ़ी बेहतर है। धारणा दे रखी है। पहली धारणा है यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। सेकंड कहता है कुछ लोग विज्ञापन द्वारा उत्पाद खरीदने के लिए ललचाते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल धारणाएं सेकंड निहित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है नीचे दी गई श्रृंखला में 9 की संख्या गिने जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 नहीं हैं लेकिन बाद में 2 या 3 हैं, ऐसे कितने 9 हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है इस श्रृंखला में अगले 3 नंबर कौन से हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 138, 150 और 180। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है साथियों कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन में पूछा गया है सभी बोतलें बक्से हैं, सभी बक्से थैले हैं, कुछ थैले ट्रे हैं। निष्कर्ष दे रखा है। पहला कहता है कुछ बोतलें ट्रे हैं, सेकंड कहता है कुछ ट्रे बक्से हैं, और थर्ड कहता है सभी बोतलें थैले हैं, और चौथा कहता है कुछ ट्रे थैले हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 54 हो गया हमारा। 55 से लेकर 56 तक करेंगे साथियों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें। साथियों ये दे रखा है हमें देवेश, गौतम, आदित्य, व्योम, चंदन, हरि, फहद और इसी 8 व्यक्ति हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। देवेश आदित्य से छोटा है लेकिन गौतम से लंबा है। ईमी हरीश से लंबा है लेकिन चंदन से छोटी है। व्योम देवेश से छोटा है लेकिन फतह से लंबा है। चंदन गौतम से छोटा है, गौतम फहद जिसका लंबा नहीं है, जितना लंबा नहीं है। साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 5वां सबसे छोटा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसमें 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फहद।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन उनमें से सबसे छोटा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हरीश। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। साथियों 57 से लेकर 58 तक पूछा गया है। इसमें दे रखा है, पंक्ति दे रखी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। साथियों क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है यदि P डिवाइड R प्लस एस प्लस क्यू तो निम्न में से कौन सा सत्य है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसमें से क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पी क्यू की बुआ है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा है यदि P भागित R प्लस क्यू निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पी क्यू की बहन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में साथियों ये प्रश्न आकृति दे रखी है और इसमें पूछा गया है ए बी सी डी के रूप में चिन्हित कीजिए, इनमें से उत्तर आकृति डॉट्स लगाने की उसी स्थिति में संतुष्ट करती है। जैसे कि इस प्रश्न आकृति में प्रश्न आकृति दे रखी है और इसमें से संतुष्ट करती है डॉट्स निम्नलिखित आकृतियों को, यानी सन्निकट बताना है इनमें से कौन सी निहित है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये जो आकृति है ये सन्निकट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 में पूछा गया है कुछ घोड़े और उतने ही व्यक्ति कहीं जा रहे थे। आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे लेकिन शेष बैठे थे। आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे जबकि शेष व्यक्ति चल रहे थे और अपने घोड़ों की अनुवाई कर रहे थे। यदि चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो कितने घोड़े थे। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 14। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 4 2 5 1, यानी 3 चंद्रमा, चौथा आपका पृथ्वी, उसके बाद में दूसरा सूर्य, उसके बाद में तारे, तारे के बाद में आकाशगंगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा है उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, सुरेश जो दाईं ओर से 22वां है। रोहन के दाएं से चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 37। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक आकृति को पूरा करता है, सही विकल्प चुनें। ये प्रश्न आकृति दे रखी है और इसमें से कौन सी आकृति है इसे पूरा करता है। साथियों 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ये आकृति है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है जहां कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी ये शब्द दे रखे हैं, आपको इसे सॉल्व करके चार ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी BEELMOKI। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और सबसे अंत में आने वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी नोस्ट्रियल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। ये साथियों आपको शब्द दे रखे हैं, ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी RIBHUN। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, इनटू का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ इनटू है तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है इसमें 52 इंटू 13 डिवाइड बाई 4। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 16 आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सही उत्तर का चयन करें। साथियों प्रश्न आकृति दे रखी है, इनमें से ऑप्शन छांटना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यह आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है यदि के का अर्थ गुणा है और एम का अर्थ घटाना है, जे का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है तो 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। यानी क्वेश्चन है हमारा 44 एम 24 के 56 एल 14 जे और 60 दे रखा है इसमें, तो इसके बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का पूछा है साथी इसमें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 8। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आधी रात को अपने कई व्यक्तियों के चिल्लाने की आवाज सुनी, आग 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 आप। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फायर ब्रिगेडियर स्टेशन को फोन करेंगे और वहां के अधिकारियों को आग के बारे में सूचित करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली मेले का आनंद लेने गए हैं, अचानक आप एक खोए हुए बच्चे को हताश होकर रोते हुए देखते हैं। आप 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए एक घोषणा करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है एक निश्चित कोड भाषा में CROWD को ये लिखा गया है के रूप में गुणित किया गया है और TRHIC को ये गुणित किया के रूप में गुणित किया गया है, उस भाषा में FRUGAL को कैसे गुणित किया जाएगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 15/12/02/1921। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है आपको एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक यानी मीटिंग में शामिल नहीं होने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आपका आसन बॉक्स जिसने आपको बैठक के बारे में सूचित नहीं किया है अब आप पर दबाव डाल रहा है कि आप उसके खिलाफ आरोप न लगाएं। आप 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एक लिखित उत्तर भेजेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार बैठे हैं। पी वी और टी के बीच में है, आर तो एस के वाई से दूसरे स्थान पर है, क्यू और यू के बीच में है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर यू के ठीक दाईं ओर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है ए बी सी डी ई एफ और जी 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। पहला कहता है इसमें डी सी की ठीक दाएं है, दूसरा कहता है ई और ए एफ के पड़ोसी हैं, तीसरा कहता है बी सी के ठीक बाएं है और सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, चौथा कहता है ए सबसे दाईं ओर पर है। ई की स्थिति क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 76 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दाएं से दूसरी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक चूहा 20 कदम पूर्व की ओर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 कदम दौड़ता है और दाएं मुड़कर 9 कदम दौड़ता है और फिर से बाएं मुड़कर 5 कदम दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर 12 कदम दौड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 कदम दौड़ता है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्ति परिवार की 3 पीढ़ियों में हैं और 2 वैवाहिक जोड़े हैं। पी एच का दामाद है जिसके 3 बच्चे हैं। एम एल का भतीजा है, डब्ल्यू के का पिता है जो यू की साली है, यू एच की इकलौती पुत्री है जो एन का पिता है, एल विवाहिक है, एन और के की कोई संतान नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेवेंटी 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में प्रश्न आकृति दे रखी है, ये दे रखी है और ये आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 की प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ये आपको आकृति दे रखी है, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3, 4, 5। आगे पूछा गया है, कथन दे रखा है
एक्स वाई से कैसे संबंधित है। पहला कथन कहता है वाई और जेड डी के बच्चे हैं जो एक्स की पत्नी है। सेकंड कहता है आर की बहन एक्स का विवाह वाई के पिता से हुआ है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में साथियों पूछा गया प्रश्न के नीचे पहला, दूसरा, तीसरा कथन दिया गया है। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ज्ञात करें कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। 6 बच्चे प्रज्ञेश, टिया, नीलेश, दीपा, कीर्ति और सब रवि में सबसे लंबा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें पहले में कहा गया है कीर्ति टिया और रवि से लंबी नहीं है। सेकंड कहता है रवि कीर्ति से लंबा है लेकिन टिया जितना लंबा नहीं है। तीसरा कहता है प्रज्ञेश दीपा और नीलेश से लंबा है लेकिन टिया जितना लंबा नहीं है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें केवल सेकंड और तीसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है एक घड़ी में बुधवार की शाम को 5:05 बज रहे थे, जबकि यही समय शाम को 5 बजे था। यह समान रूप से पीछे हो रही है और 2 दिनों के बाद शाम 7 बजे 5 मिनट धीमी थी। घड़ी ने कब सही समय दिखाया। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुरुवार शाम 6 बजे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है उस उत्तराकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी सन्निहित है। प्रश्न आकृति ये दे रखी है और उत्तराकृति ये 4 दे रखी है। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7:05 सही 5/11। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86वां ये दे रखा है। इसमें पूछा है 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोमवार। आगे दे रखा है कथन निष्कर्ष दे रखे हैं। इसमें पूछा कथन में पूछा है सभी संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है। सुनीता अपनी व्यस्त कार्यक्रम में मजबूत आराम के लिए समय निकाल ही लेती है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही निष्कर्ष दे रखा है। पहला निष्कर्ष है सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। सेकंड कहता है सुनीता एक मेहनती व्यक्ति है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें पहला और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि उनमें से किसका अनुसरण किया जा सकता है। कथन दे रखा है सम्मेलन में केवल स्मार्ट और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया जाता है। शक्ति
को सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। निष्कर्ष दे रखा है। पहला निष्कर्ष है शक्ति स्मार्ट है, सेकंड कहता है शक्ति बुद्धिमान है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष मान्य हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां एक्स, वाई और जेड का एक सेट है जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाता है। चित्र जेड उस तरीके को दिखाता है जिसमें मोड़े हुए कागज को काटा गया है। नीचे दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति चुनें जो आकृति जेड के खुले हुए रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है। 4 ऑप्शन रखें, ये आपको पारदर्शी शीट दे रखी है और नीचे आंसर शीट दे रखी है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित आकृतियों में वृत्त बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग एक पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है और पंचभुज मादा का प्रतिनिधित्व करता है। ये आकृति दे रखी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मादा सफेद पक्षी का प्रतिनिधित्व करती है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 26। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है निम्नलिखित में से चुनने के कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है। यह आकृति दे रखी है साथियों, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी घर। आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है डाइस पासा की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। ये साथियों डाइस दे रखा है, कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या है। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में से कथन और उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है। कथन दे रखा है क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तर्क दे रखा है, पहला तर्क है हाँ, एक यह नौकरी की अवसर पैदा करेगा। सेकंड कहता है नहीं, यह शहर के प्रदूषण को और बढ़ा देगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के बाद 2 तर्क पहला और सेकंड दिए गया है। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है। कथन दे रखा है क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। तर्क फर्स्ट कहता है नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने की ज़रूरत है और ऐसा परिदृश्य सामने आने पर मैदान पर कमाई के बीच परस्पर विरोधी विचारों को हल करने का समय नहीं होगा। सेकंड कहता है हाँ, यह हमेशा बेहतर होता है कि निर्णय लेने के लिए से पहले समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाए जाएं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है एक धन को दो निकटवर्ती सतहों पर नीले रंग से और नीले सतहों को विपरीत सतहों पर काले रंग से और शेष फलकों पर हरे रंग से रंगा जाता है। अब घन को समान आकार के 216 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कोई सतह पेंट नहीं की गई है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 64। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको त्रिभुज दे रखा है, चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18। आगे देख लेते हैं, इसमें आपको 97 से लेकर 99 तक आपको सॉल्व करना है। इसमें पूछा गया है 6 लोग अरुंधति, बजाज, चरू, देवेश, एलिना और फातिमा छुट्टियां मनाने इटली जाते हैं और उन्होंने एक होटल में 6 कमरे बुक किए। 6 कमरों की संख्या 101, 102, 103, 104, 105 और 106 बाएं से दाएं है और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कमरा मिलता है। अरुंधति बजाज के ठीक बाएं या दाईं ओर वाले कमरे में नहीं है, अरुण देवेश के कमरे के ठीक बाएं कमरे में है। फातिमा का कमरा संख्या 106 नहीं दिया गया है। यह आपको क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर 99 तक के आंसर देने होंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है फातिमा को कौन सा कमरा संख्या दिया गया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अपर्याप्त डेटा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है यदि देवेश कमरा संख्या 105 में है तो चारू का कमरा संख्या क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 104। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है यदि बजाज थारू के बाएं से दूसरे कमरे में है तो अरुंधति किस कमरा संख्या में रहती है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनसुफिशिएंट डेटा, यानी अपर्याप्त डेटा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है साथियों निम्नलिखित श्रृंखला प्रदान की गई है और आपको तदनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। यह श्रृंखला दे रखी है। इस श्रृंखला में अपने दाएं से 13वें वर्ण के बाएं से 5वां अक्षर ढूंढें। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एच। आगे देख लेते हैं साथियों, ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों इसमें आपको करीबन 80 से लेकर 90% व्यक्ति इस वीडियो को देखने वाले ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 101 से। 101 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का एक टाइगर रिजर्व भी है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। केंद्रमुखी जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी घोड़ा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी।
चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भरतनाट्यम से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, यहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों में से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समताप मंडल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में पूछा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय खाद्यान्न के ई बुल तामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक क्रियाओं के सिद्धांत अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एस चंद्रशेखर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बेंगलुरु। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है भारत में पहला 3D मुद्रित यानी त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा सकता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बेंगलुरु। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैंडेला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बोरिक एसिड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सूडान में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्यों को संभालने के लिए वर्ष 2022 से 23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कंडला गुजरात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और
उसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डेनमार्क, डेनमार्क। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र यानी MEC कहाँ शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा गया है उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गंजम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप में 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दलाई लामा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है 42 में आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले खालिस्तान। इन 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विकास का अपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी होमले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी न्यूजीलैंड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में पूछा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति खालिस्तान है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1,72,000 रुपये। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 124 में पूछा है शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड से जुड़ा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चांद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मारियाना ट्रेंच। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 में पूछा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बुलर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 में पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी झरिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में पूछा है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 356। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 में पूछा है भारत के राष्ट्र में राज्य वित्तीय निगम के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी गई। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मध्यम और लघु उद्योग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 में पूछा है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रेपो दर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में पूछा गया है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 132 पूछा गया है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी देवस्थल वेधशाला, यानी आर्यभट्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज ARIES। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 133 में पूछा है शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नाटक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 में पूछा है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की में प्रभावी शक्ति खालिस्तान के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चित्तपावन ब्राह्मण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 में पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 में पूछा है मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। 138 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन द वर्थ ऑफ द इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 में पूछा है काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लद्दाख में स्थित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 140 में पूछा है निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नालंदा महाविहार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 में पूछा है राष्ट्रीय कूट वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दंतीवर्णन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजाओं के शासन के दौरान बनाया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महाबलीपुरम मंदिर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 में पूछा है भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम उद्योग। आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 145। 145 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 146 में पूछा है बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टेनिस से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 में पूछा है भारत में प्रवाल बत्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुन्नार की खाड़ी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इनका है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 में पूछा है निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट के पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनाभला या अनामलाई। आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। इसमें 150 में पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिर्जापुर में। साथियों इस पेपर के जो जितने भी क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन थे, हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, नजर आता है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों आपको कैसा लगा वीडियो में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी आपके दोस्त भाई बहन और सभी का फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही साथियों, आज वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।